अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फ्लोटेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने ग्रेविटेशन को कंप्लीट किया है। तो इस फ्लोटेशन में आज हम पहले जो हमारा टॉपिक है आज का तो वो देखेंगे हम थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। अगर हम थ्रस्ट की बात करेंगे तो थ्रस्ट हम अगर इसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहते हैं इट्स ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अगर हमारे पास कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है तो उस पर परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स एट 90 डिग्री अप्लाई होता है या एक्ट करता है तो उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो सिंपली हम लेंगे इट्स ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये मानो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर रखेंगे हम एक आयरन नेल को। इस आयरन नेल को हम एट 90 डिग्री रखेंगे या परपेंडिकुलर रखेंगे। जब हम इस आयरन नेल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स इस वुडन ब्लॉक पे अप्लाई होता है एट 90 डिग्री इस पे अप्लाई होता है। ये जो 90 डिग्री पे इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो इस वुडन जैसे हमने इस आयरन नेल पे फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स अप्लाई होता है इस वुडन ब्लॉक पे एट 90 डिग्री तो या एट परपेंडिकुलर इस पे अप्लाई होता है, इसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर जो है इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, प्रेशर हम कहते हैं इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है तो उसके किसी गिवन एरिया या पर्टिकुलर एरिया पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मानो ये एक वुडन ब्लॉक जो है इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन नील, क्योंकि आयरन नील हमने इसको एट 90 डिग्री रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, ऊपर से इसको हम दबा रहे हैं अपने थंब से तो इस पे फोर्स अप्लाई कर। ये जो फोर्स है इसके इस पर्टिकुलर रीजन पे अप्लाई होता है, पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई या इसके गिवन एरिया पे अप्लाई होता है, इस गिवन एरिया पे अप्लाई होता है। तो इस फोर्स को जो इस टाइम हम इसके इस गिवन एरिया इस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करते हैं इसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो वही हम प्रेशर डिफाइन करते हैं, इट्स द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये जो प्रेशर है इस बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, या हम ऐसे भी लिख प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, क्योंकि ये जो हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी गिवन एरिया पे इसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, या सिंपली हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये जो प्रेशर है इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल, पी ए से इसको हम डिनोट करते हैं, पी कैपिटल ए स्मॉल। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इस पास्कल को हम एक पास्कल को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, उस पर हम फोर्स अप्लाई करें इक्वल टू 1 न्यूटन तो उस टाइम हम कह सकते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो सिंपली हम लिख सकते हैं प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ये जो pressure है it depends upon certain factors, there are two main factors on which it depends। ये प्रेशर जो है दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड फोर्स, दूसरा है एरिया। ऑलरेडी हमने ऊपर देखा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो यहाँ पे हमें पता चलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द बॉडी। अब अगर जितना हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा, जितना फोर्स को हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर भी उतना ही डिक्रीज होगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा होगा, उसका मतलब उस पर हम कम फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, इसका मतलब है प्रेशर भी कम होगा। अगर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कम होगा तो उसका मतलब है उस पर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी उस टाइम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें पता है अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होता है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, इसी तरह प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है और किन फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड होता है। इंशाल्लाह कल जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जो प्रेशर है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पे ये अप्लाई होता है हमारी डेली लाइफ में, वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।